Welcome to my channel. My name is Akash. I am a cybersecurity analyst and a threat hunter. So in this today's video, I am going to tell you about penetration testing from very basics. So जो अभी to be very honest जो मैं यूज़ करता हूँ penetration testing के लिए, I have started from the zero. So जिसमें भी मैं जो सीख रहा हूँ मैं आपको बताया था, मैंने भी क्या क्या सीखा है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ. सो जिसके लिए भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज़ फ्रॉम द ओवर दी वायर. ओवर दी वायर क्या, ओवर दी वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है टू प्रैक्टिस मोर साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में. अभी मैं एक बार इसके आपको लैब सॉल्व करके दिखाता हूँ. जैसे कि इसकी ये लैब है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है एक बार इस लैब में हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. इसमें लिखा है हमें SSH यूज़ करना है इस गेम में लॉगिन करने के लिए. ये इसका इस पर हमें कनेक्ट होना, ये इसका URL है, ये इसका पोर्ट नंबर है. तो इसमें हम कैसे कनेक्ट करते हैं आइए देखते हैं. पहले मैं अपना मशीन है काली, मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे. जैसे मेरी मशीन एक बार लॉगिन हो जाएगी, ओके पासवर्ड भी गलत आया, ठीक है, ये मेरी मशीन काली जो है लॉगिन हो गई है. जैसे एक बार मेरी मशीन लॉगिन हो जाएगी तो मैं सबसे पहले हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको विजिबल हो. अब इसके अंदर हम देखेंगे पहले CD. अभी एक बार कमांड देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ हैं. ओके हम लोग CD, ठीक है, हम लोग मेन अभी जो है डायरेक्टरी में है, ठीक है. सो क्लियर करते हैं पहले, आइए चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे SSH. जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले भी इस पर कर रखा है, तो मैं एक बार वापस करके दिखाया था आप सबको, ठीक है. इसके अंदर अब जैसे मैं वहाँ पे लिखा था bandit 0. सो bandit 0 यूज़र है, @ करेंगे हम bandit.labs.overthewire.org -p एज इन पोर्ट नंबर 000 इसका पोर्ट नंबर है, ठीक है. ये एक बार भी पिंग होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा. जैसे कनेक्ट होगा इसने मांगा पासवर्ड. सो पासवर्ड डालेंगे, ओके bandit 0. अभी नहीं लेगा क्योंकि पासवर्ड गलत हो गया मेरे से. ओके इसने ले लिया पासवर्ड, ठीक है. सो ये हमारा लॉगिन हो गया. जैसे आप देख पा रहे हैं अभी हम हैं bandit 0 में, ठीक है. जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो गए तो हमें करना है इस पर क्लिक लेवल 1 पे, ठीक है. अब ये कह रहा है दी पासवर्ड द नेक्स्ट लेवल इन स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड रीडमी. सो जो पासवर्ड है वो रीडमी करके एक फाइल है, उसके अंदर लोकेटेड है होम डायरेक्टरी में. ये यूज़ दिस पासवर्ड टू लॉग इन टू bandit 0 यूजिंग SSH, ठीक है. पोर्ट सेम रहेगा, हमें URL भी इसका सेम रहेगा, हमें चेक करना है. पहले हम चेक करते हैं कि इसकी फ़ाइल कहाँ है, ठीक है. रीडमी वाली फ़ाइल है. परमिशन एक बार हम चेक कर लेंगे सारी की सारी, ठीक है. परमिशन में हमें ये सब मेंशन है, ठीक है. तो आइए चलते हैं इसमें लॉगिन. अब जैसे फाइल हमें रीड करनी है, फाइल रीड करने के लिए मैं लिखा जैसे कि कमांड्स मेंशन यू में नीड टू रिजॉल्व दिस लेवल. सो हम ये वाली सारी कमांड ट्राई कर सकते हैं. सो इसके लिए मैं बहुत बेसिक से आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा लिनक्स का भी इसमें पार्ट आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कौन सी कमांड का क्या काम होता है. अब जैसे इसमें लिखा है कि वाली फ़ाइल हमें रीड करके देखें. जो रीडमी वाली फ़ाइल है वो लोकेट करनी है होम डायरेक्टरी पे, और उसमें हमें पासवर्ड मिलेगा bandit 1 का, ठीक है. सो जैसे कि मैं इसकी होम डायरेक्टरी में एक बार आपको दिखाता हूँ कि मैं इसकी होम डायरेक्टरी पे हूँ. ओके शायद मेरी मशीन थोड़ी सी स्लो हो गई है, हैंग हो गई है. ओके ठीक है, ये चल रही है. एक बार बंद करते हैं इसको यहाँ से, फिर से मैं एक बार चलते हैं मशीन पे. इसका फ़ॉन्ट साइज़ वापस से बड़ा करेंगे हम, ठीक है. हमने लॉगिन किया था bandit 0 में, bandit 1 में, ओके. bandit 0 में लॉगिन करने के बाद हमें इसका पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे वापस से. bandit 0 इसका पासवर्ड है. जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ये हमें लॉगिन कर देगा bandit 0 में, ठीक है. अब हम चलते हैं इसके होम डायरेक्टरी में. देखिए फाइल यहाँ मिल रही है, हम करेंगे cat कमांड का यूज़, cat -readme. ओके सो मुझे माइनस नहीं लगाना, मुझे सिर्फ cat लगाना है, मुझे फाइल बस ओपन करनी है बार. सो मैं लिखूँगा cat readme स्पेस रीडमी, ठीक है. सो जैसे कि मैंने कहा तो ये लिखा पासवर्ड इसका, कॉन्ग्रेचुलेशन इन द फर्स्ट लेवल यू हैव रीच्ड दिस. सो द पासवर्ड यू आर लुकिंग फॉर दिस, ये इसका पासवर्ड है. इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे एग्जिट. अब हम लॉगिन करेंगे bandit 1 को. तो एक बार मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाया था. उसका ये जो लैब है यहीं पर कंप्लीट कर देंगे. देखिए इसको पिंग हो रहा है. जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, और ये देखिए एंजॉय योर स्टे. सो हमने वापस से इसमें लॉगिन कर लिया है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे टू पेन टेस्टिंग में. सो हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था जिसमें कि जो उसकी होम डायरेक्टरी पे एक फ़ाइल पड़ी थी रीडमी के नाम से, उसमें एक पासवर्ड था उसका bandit 1 का, वो हमने रिकवर किया था. अब हम चलेंगे लेवल 2 पे. लेवल 1 से लेवल 2 के लिए इसके लिए कह रहा था पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड डैश लोकेटेड इन होम डायरेक्टरी. तो पहले वाली जो लेवल में फ़ाइल का नाम था वो था रीडमी, इसका नाम है डैश. आइए अब हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे मैंने पहले भी किया था, तो हम पहले चलेंगे अपनी काली मशीन पे. सो बेसिकली काली मशीन जो मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक के UTM में
UTM इंटरफेस में बेसिकली। आप चाहें तो आप ओरेकल का VMware भी यूज़ कर सकते हैं, VMबॉक्स। ओके, आइए सब लॉगिन करते हैं क्विकली और यहाँ पे लैब आगे की जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मेरी मशीन यहाँ पे लॉगिन हो गई है। ओके, फ़ॉन्ट साइज अगेन विजुअल करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, तो स्टार्ट करते हैं SSH से। सो ठीक है, लास्ट टाइम वाला हमें पासवर्ड याद नहीं था तो इसलिए हमें पहले से ओके। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो लैब है हमारी उसके जो प्रीवियस के पासवर्ड से वो हम कैप्चर करते चलेंगे। देखिए जैसे ये है, अब हम यहाँ करेंगे BANDIT 0। मुझे ऐसा लग रहा है पासवर्ड गलत डाला है, और हाँ ये इसका पासवर्ड है। ओके, पासवर्ड आ गया। अब हम इसमें लैब 2 पे चलेंगे। जैसे इसने कहा था कि LS रीडमी वाली फ़ाइल है तो कैट रीडमी, ये इसका यहाँ पे पासवर्ड आ गया। इस पासवर्ड को पहले मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं फिर अपने लोकल मशीन पे एक स्टिकी ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ लेवल 1, जिसका यूज़र नेम था बैंडिट BANDIT 1, पासवर्ड ये इसका पासवर्ड है। तो ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ से पहले कॉपी करते हैं और हम अगले उस पर लॉगिन करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम बैंडिट 0 से हम लेते हैं एग्ज़िट। अब हम चलते हैं लॉगिन करते हैं बैंडिट 1 में। तो बैंडिट 1 में लॉगिन करने के लिए बस हमें यहाँ पे यूज़र नेम चेंज करना है, ये वाला पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है। जैसे ही पासवर्ड के लिए आस्क करेगा, पासवर्ड के लिए आस्क करते ही हमें यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देना है और हम आ जाएंगे बैंडिट 1 के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे LS वापस से, हम देखेंगे कमांड। ओके, तो ये रही इसकी फ़ाइल, कैट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कैट, और ये रही इसकी की, देख सकते हैं आप, ये इसकी की है। अभी हमें कैसे पता, हमने करी कैट कमांड का यूज़। कैट कमांड को हमने ओके, इसके लिए आप लोगों को लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स आनी बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सो ये करेंगे हम फाइल ओपन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल ओपन हो गई, हम इसको करेंगे कॉपी। ओके, इसको हम कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब वहाँ पे हमने से नेक्स्ट कर दिया। पहले हम ये वाली कमांड जो ये है इसका हम कहीं पे की पहले पेस्ट कर लेते हैं। की पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना स्टिकी नोट पैड का, जिसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा लेवल 2। यहाँ पे मैं कर दूँगा बैंडिट 2। यहाँ पे मैं जाकर ये कमांड, ये पासवर्ड में कर दूँगा पेस्ट। एक बार हम पासवर्ड को भी चेक कर लेते हैं। पासवर्ड चेक करने के लिए पहले मैं यहाँ से वापस से पासवर्ड को कर रहा हूँ कॉपी। ये मैंने करा कॉपी। उसके बाद मैं इसमें करूँगा एग्ज़िट करने के बाद हम चलेंगे। ओके, जैसे कनेक्शन लॉग आउट कर दिया बैंडिट 1 से, तो बैंडिट 2 यूज़र से हम लॉगिन करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या पासवर्ड सही है या नहीं है। तो ये हमने डाला यहाँ पासवर्ड। ठीक है, तो ये वाला पासवर्ड भी सही हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमारी फाइल्स हैं। ये कह रहा है स्पेसेस इन दिस फाइल नेम। ठीक है, ये कह रहा है पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इन स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड दिस एंड दिस फाइल नेम लोकेटेड इन टू दिस। ठीक है, तो ये फाइल का नाम है बेसिकली। एक बार यहाँ पे हम चेक लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये वाली फाइल का नाम है, इसके लिए हम करेंगे कैट माइनस ये हम करेंगे फाइल नेम का यहाँ पे यूज़। देखते हैं क्या हमारी फाइल ओपन होती है। नहीं, ये फाइल हमारी ओपन नहीं हुई है। ठीक है, अब हम इसके लिए अभी जैसे हमने ये वाली कमांड चलाई, इसमें अगर ये नहीं ओपन होती है तो हम एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। कैट, ये हम डबल ये यूज़ करेंगे इसके अंदर। उसका तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे, सेम हमें फाइल का नाम डालना है, स्पेसेस इन दिस फाइल नेम। इसको हम कर देंगे क्लोज। ओके, इट सेज कैट अनरिकॉग्नाइज्ड फार्मूला दिस। ठीक है, एक बार हम एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, मे भी शायद ये वर्क कर जाए इस बार। ओके, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे की हमें मिल गई है, ये इसकी की है बैंडिट 3 की। तो यहाँ पे हम इसको पहले की को हम करेंगे कॉपी। ओह माय बैड, एक्चुअली इसकी कॉपी और उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली की अभी यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं एक बार आपको यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे एक बार कमांड को पेस्ट कर लूँगा। लेवल 3 है ये, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ लेवल 3। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अपना लेवल 3। मैं ये की यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस की के थ्रू अब मैं चलता हूँ बैंडिट 03 में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये कमांड, ये मुझे की मिल गई है। अभी अगला लेवल क्या कहते हैं, लेवल इन नेक्स्ट ऑन फ्लोर ने हिडन की। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे इसको लॉगिन करके देखना होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं।
और गाइस मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बार मुझे इसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, तो प्लीज़ जितना हो सके एज मच एज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अब हम लेवल 3 के भी इंटरफेस पे एक बार हम इसको एलएस कर लेंगे। देखिए ये कह रहा है इन हियर, यहाँ पे एक ही फाइल है। एक बार सारी परमिशन भी चेक कर लेता हूँ फाइल्स की। ठीक है, परमिशन मुझे है, मैं एक बार एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ इसके अंदर, इसके होम में। ठीक है, इसके होम में ठीक है, ये वाला जो फोल्डर है, ये वाली जो फोल्डर और फाइल, ये इसके हमारे पास ये परमिशन है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगली वीडियो में हम इसके आगे का और भी लेवल को सॉल्व करें। जैसे मैं बात कर रहा था पेन टेस्ट का, ये डे 3 है। इसके लिए लास्ट टाइम हमने लेवल 3 तक का पासवर्ड जो है रिकवर किया था, तो एक बार वापस से अपनी यूटीएम मशीन में चलते हैं और आपको लेवल 3 भी सॉल्व करके दिखाएंगे आज। ये मेरी यूटीएम मशीन है। पहले मैं एक बार इसको एग्जिट कर लेता हूँ, इसको हम एक बार क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए पहले अभी जो हमारी लास्ट मशीन थी, पहले हम उसे लॉगिन करेंगे, जो कि हमारी बैंडिट 3 थी। बैंडिट 3 का जो पासवर्ड था वो मैंने अपने पास जो है नोट कर रखा था नोट पैड पे। तो आप भी गलती मत कीजिएगा, आप भी अपना पासवर्ड जो हमेशा नोट पैड पे रखिएगा, क्योंकि जो लास्ट मशीन का लॉगिन पासवर्ड अगर एक बार आप वो भूल गए तो आपको वापस से लॉगिन करके आना पड़ेगा। वापस आपको लैब जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ठीक है, देख पा रहे हैं हम लैब, अब हम जो है बैंडिट 3 के डायरेक्टरी में। तो एक बार लेवल 3 समझ लेते हैं क्या कहता है। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ हिडन फाइल। ठीक है, जो इसका अगले लेवल का पासवर्ड है वो एक हिडन फाइल में स्टोर है, जो कि इन हायर की डायरेक्टरी में, इन द इन हेयर डायरेक्टरी। यहाँ पे इन हेयर डायरेक्टरी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे CD। पहले हम इस डायरेक्टरी में चलेंगे। ओके, अब हम इसके डायरेक्टरी में आगे और चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी हमें, तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे फाइल जो है इसके एक हिडन फाइल है इन हेयर की डायरेक्टरी में। तो हिडन फाइल ढूंढने के लिए हम करेंगे ls-la। इसके लिए जितनी हमारी फाइल्स हैं वो सब शो हो रही, जो भी हमारी हिडन फाइल है। यहाँ पे 3 फाइलें हैं, डॉट, डबल डॉट एंड ट्रिपल डॉट करके। एक बार हम चेक करेंगे किस में। इसके लिए हम करेंगे फाइंड। इस तरीके से हम इसको पता लगाएंगे किस पासवर्ड की कौन सी वाली फाइल में जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए सेम हम करेंगे कैट, उसके बाद हम करेंगे 3 डॉट, इसके बाद ये फाइल का पूरा नाम और यहाँ मारेंगे एंटर। तो देखिए जैसे कि ये रहा इसका पासवर्ड। एक बार हम पासवर्ड को कॉपी करेंगे और एक बार डायरेक्ट जो इसका अगला लेवल है उसको ओपन करके भी देख लेंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जिट। कनेक्शन जो है सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है। एक बार जाएंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लेवल 4 एंटर और पासवर्ड पेस्ट और एंटर। एक बार हम वेट करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया। हम जो है यहाँ पे इसके अगली डायरेक्टरी में चलेंगे। सो हम लेवल 4 में लॉगिन कर चुके हैं। अब तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लेवल को आपको सॉल्व करना दिखाया। इसके बाद अब आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड्स यहाँ पे जैसे लिखा है कि कमांड्स यू में नीड टू सॉल्व दिस लेवल, एक एक करके आप सारी की सारी जो है पेजेस को ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सी कमांड किस काम आती है। जैसे कि एलएस की जो कमांड है वो काम आती है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स में, जो डायरेक्टरी कंटेंट है उसको लिस्ट करने की काम आती है। तो इस तरह से आज की हमने लैब भी सॉल्व कर दी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली लैब में। सो आज के हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं जो हमारी पहले की जो हमने लैब 4 हमने सॉल्व की थी उसके आगे का। सो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज। सो जैसे कि मैंने लैब 4 का मैंने पासवर्ड रख लिया था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हमेशा पिछली लैब का पासवर्ड रखेंगे सो दैट हमें लैब जो है वापस 1 से सॉल्व ना करनी पड़े, लेवल 0 से ना सॉल्व करनी पड़े बेसिकली। फॉन्ट साइज मैंने इसका बड़ा कर दिया। हम स्टार्ट करेंगे SSH बैंडिट 4। लॉगिन करने का हम ट्राई करते हैं, साथ में कर चलते हैं लेवल 4 पे। ठीक है, तो लेवल 4 कह रहा है कमांड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन दी ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द डायरेक्टरी इन हेयर डायरेक्टरी बेसिकली। टिप्स भी ये लिखे यहाँ पे, इफ़ योर टर्मिनल इज मेस्ड अप ट्राई टू रीसेट द कमांड। अगर बाय एनी चांस अगर आपका जो टर्मिनल है वो कमांड एंटर करते हुए मेस्ड अप हो जाता है तो आप रीसेट लिख के उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर रीसेट लिखता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा कुछ फ्यू सेकेंड्स का और यहाँ पे आपको रीसेट करके दे देगा। सो हम चलते हैं, जैसे कहीं ने बताया कि लेवल 5 का जो पासवर्ड है वो इनहेयर के डायरेक्टरी में से। एक बार हम चेक करते हैं ls-la, यहाँ पे हम लिखेंगे इनहेयर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इनहेयर की डायरेक्टरी में और भी फाइल्स पड़ी हैं। एक बार हम इनहेयर की डायरेक्टरी में चलते हैं। यहाँ पे इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली पहले फाइल को ही फाइंड कर लेता हूँ। फाइल इनहेयर, यहाँ पे मैं इसको जो है एक्सेस दे रहा हूँ, लाइक रेफर्स टू एवरीथिंग इन रूट। अगर रूट की डायरेक्टरी में कुछ भी है वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फाइल 7 है। 7 नंबर फाइल के अंदर ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट पड़ा है, ASCII टेक्स्ट, यानी कि ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है। मैं काम करता हूँ डायरेक्टली यहीं से फाइल सीधा ओपन कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कैट, अब मैं यहाँ पे डाल दूँगा उसकी डायरेक्टरी इसकी इन हेयर, उसके बाद है माइनस फाइल कौन सी है इसकी 07। सो सी यहाँ पे मुझे इसका पासवर्ड मिल गया। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा यहाँ पे क्लियर, देन मैं लिखूँगा यहाँ पे एग्जिट। चलते हैं लेवल 5 यानी कि लैब 5 के अंदर और लेवल 5 पे। ठीक है, पासवर्ड मुझे मिल गया। मैं चलूँगा नेक्स्ट लेवल पे। सो नेक्स्ट लेवल मेरा कह रहा है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल समवेयर अंडर द इनहेयर डायरेक्टरी एंड हैज़ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो हमें फाइल का पता लगाना हमें वो ह्यूमन रीडेबल फाइल है, वो इतने बाइट्स की फाइल है और वो नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि वो एक EXE नहीं है, वो एक नॉर्मल फाइल है, ह्यूमन रीडेबल है बेसिकली। तो मैं पहले पासवर्ड इसका एंटर करूँगा। मैंने पासवर्ड यहाँ पे इसका एंटर कर दिया। ओके, करते हैं ls-la, यानी कि देख लेते हैं
-LA का मतलब होता है कि शो ऑल फाइल्स, जो भी हमारी फाइल है लॉन्ग फॉर्मेट में वो सब शो होंगी यहाँ पे, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स एज वेल। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब ये हमें कह रहा था फाइल स्टोर है इनहेर की डायरेक्टरी में। सो पहले हम इनहेर की डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल स्टोर है उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। तो ls-r इसका मतलब है जो इसकी जितनी भी इसकी रिकर्सिव फाइल्स हैं, लिस्ट है जो कि रिकर्सिवली फाइल की लिस्ट है, या उसके अंदर अगर लिस्ट ऑफ ऑल दी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स जो भी उसके रिकर्सिव है उसे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे देखिए ये इसकी डायरेक्टरी, ये इसमें फाइल पड़ी है, उसके अंदर ये सारी फाइल, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा मेंशन है। फाइंड ही कर लेते हैं, तो हम करेंगे फाइंड डॉट, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे -टाइप फाइल, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर साइज़। यहाँ पे मैं बताना साइज़, उसका साइज़ कितना था, उसका साइज़ था हमारा 1033। सो 1033 बाइट्स का साइज़ है। तो साइज़ SIZE 1033C देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे फाइल जो है हमारी ये वाली हमें एग्जैक्टली ह्यूमन रीडेबल फाइल हमारी इसके अंदर मेंशन्ड है, ये इसकी डायरेक्टरी है। ओके, हमें यहाँ पे फाइल बेसिकली ओपन करनी थी, फाइल तो हमें मिल गई, हमें यहाँ पे सिर्फ फाइल ओपन करनी थी। उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये फाइल है ये पूरी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं सीधे यहाँ पे कमांड जो है कैट की ही कमांड रन कर देता हूँ डायरेक्ट। कैट की कमांड से जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। एक बार चेक लेते हैं। कैट लिखा, मैंने कमांड पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, देखिए ये रहा इसका पासवर्ड। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा इसको पहले क्लियर। इसको हम क्लियर करने के बाद, ओके माय बैड स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, क्लियर फिर से गलत हो गई। क्लियर करेंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल में, यानी कि लेवल 6, लैब 6 और नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, लैब 6 मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने डाला पासवर्ड। जैसे वहाँ पे लॉगिन हो रहा है, इन द मीन टाइम हम नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमें कह रहा है कि जो हमारा फाइल, ओके द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन समवेयर ऑन दिस सर्वर। ठीक है, इट हैज़ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब हमें इसमें पता लगाना है, एक यूज़र है, ओन्ड बाय यूज़र है बैंडिट 7 उस फाइल का, और वो यूज़र ओन कर रहा है बैंडिट 6 का ग्रुप। ठीक है, पता लगाने के लिए सीधा फिर ls-la पहले हम ये करेंगे। सबसे पहले इसके एक बार हम सारी परमिशंस, एक्सेस लेवल परमिशंस जो चेक कर लेंगे। जैसे हमने ये चेक कर लिया, हम एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फाइंड। हमें सिर्फ फाइल ही ढूंढनी है, तो हम लिखेंगे सीधा फाइंड डायरेक्टरी टाइप f, उसका देखते हैं यूज़र का नाम क्या था, यूज़र का नाम था बैंडिट 7, बैंडिट 07 था कि 7 था, मुझे कंफर्म कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे था बैंडिट 7। ठीक है, तो बैंडिट 7 था, ग्रुप GROUP ग्रुप था बैंडिट 6 का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं फाइल का साइज़ जो था 33C। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक कमांड और एंटर कर रहा हूँ, जितना भी ये नॉइस है उसको क्लियर करने के लिए। ये हो जाएगी dev.null। अभी जो मैंने लास्ट में कमांड एंटर की है, इसका मतलब है कि जो भी एरर मैसेज है वो उसको वहाँ पे हाइड करके सीधा मुझे फाइल दे देगा। देखिए ये ने पूरी फाइल की पूरी लोकेशन दे दी कि इस पाथ पे मेरा जो है वो पासवर्ड मुझे मिल जाएगा। मैं सीधा सिंपल लिखूँगा कैट, मैं कैट लिख के स्पेस दूंगा, मैं सीधा यहाँ पे कॉपी करके पूरी कमांड जो इसका पूरा पाथ है मैं वही पेस्ट कर दूंगा टू जस्ट सी दी फाइल्स। मैंने करा एंटर। ओके, तो देखिए पासवर्ड मुझे यहाँ मिल गया। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा इसको क्लियर, फिर से मैं करूँगा यहाँ पे एग्जिट इसे। ठीक है, यहाँ पे हो गया एग्जिट। अब मैं करूँगा इसके लेवल 7 लैब 7 को एक्सेस करने का कोशिश। एक बार हम कर लेते हैं इसमें एंटर, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे और ये बिंगो हो गया। यस, तो हमने अचीव कर लिया। अगली फाइल का जो पासवर्ड है हम वो है डेटा टेक्स्ट में। अब एक काम करते हैं, ये लैब अभी के लिए इसको हम यहीं पे ओवर करते हैं। सो टुडेज़ वीडियो विल गोना स्टार्ट फ्रॉम लेवल 7। पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पे जाकर हम करेंगे ओवर दी वार से शुरू, वापस से ओवर दी वार द वॉर गेम बैंडिट पे जाएंगे हम। लेवल 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था, लेवल 7 की बारी है। सो लेवल 7 में हमने लेवल 8 का पासवर्ड जो है उसको फाइंड करना है। देन आई एम गोइंग टू ओपन माई UTM काली, वापस से लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मांग रहा है पासवर्ड, मैंने डाला पासवर्ड डालने के बाद हमें करना है कि हाँ देखना है कि ओके द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द फाइल data.txt नेक्स्ट टू द वर्ड मिलियंथ। जो मिलियंथ वर्ड है इसके ये फाइल है और ये मिलियंथ वर्ड है, इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो है पासवर्ड हमें मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहले ls फाइल हमारी शो हो रही है यहाँ पे। एक बार हम कैट डॉट फाइल के बारे में ओपन करके भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे पासवर्ड हमें शो कर रहा है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं ls फाइल हमारी शो कर रही है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे GREP ग्रेप, वो मिलियंथ वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे डाल देंगे फाइल का नाम। सी हियर यू कैन सी गाइज पासवर्ड इज हियर नाउ।
ये पासवर्ड जाएंगे लेके हम इसको हम करेंगे एग्ज़िट, यहाँ से SSH, हम करेंगे नेक्स्ट लेवल लॉगिन। एक बार ट्राई कर लेते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा, पासवर्ड डाल के चेक कर लेंगे पासवर्ड हमारा सही है भी या नहीं है। ओके सो बिंगो, पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली रिकवर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल सेज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द डेटा, सेम फाइल में पासवर्ड है जो कि ओनली टेक्स्ट ऑकर, मतलब जो कि एक ही बार हमें दिखेगा। ठीक है, अब एक बार के लिए देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारी कमांड दे रखी है। कमांड हम एक बार देखने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिक -q, ओके सॉरी यूनिक -u, जिसके लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे। अगेन कमांड हो जाएगी हमारी यहाँ पे सॉर्ट, ओके उससे पहले हम करेंगे ls, एक बार चेक कर लेते हैं फाइल हमारी है भी कि नहीं है। ठीक है, सॉर्ट लिखेंगे यहाँ पे, फाइल का डालेंगे नाम, ये करा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिक, उप्स माय बैड, यहाँ लिखेंगे यूनिक -u। ओके बिंगो, हमने वापस से फाइल का पासवर्ड रिकवर कर लिया। यहाँ से करेंगे हम एग्जिट क्विकली, लेवल अगली पे लॉगिन करते हैं यानी कि लेवल 9 पे। ओके थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हमने डाला लेवल 9, यहाँ पे डाला इसका पासवर्ड और हिट द पासवर्ड और बिंगो, हमें वापस से मिल गया फाइल। ठीक है, अगली फाइल अगैन फिर से data.txt की फाइल है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अगली लैब पर चलेंगे। द पासवर्ड इन नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन सेम फाइल में स्टोर्ड है विच इज़ अ ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स। बेसिकली ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना है। प्रोसीड बाय द सर्वल कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर के बाद। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम फाइल को चेक कर लेते हैं। फाइल हमने चेक कर ली है, परमिशंस लेवल एक्सेस चेक करेंगे। एक बार हमारे चेक उसने कहा था स्ट्रिंग्स में यूज़ करना, तो स्ट्रिंग्स data.txt एक बार फाइल चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारी मल्टीपल फाइल्स है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये हमारी मोस्ट प्रोबेबली फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा एक बार चेक कर लेते हैं और भी फाइल है। हाँ हमारी और भी फाइल्स यहाँ पे शो कर रही हैं। ये पासवर्ड भी फाइल है यहाँ पे हमारी। ठीक है, काम करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग strings, स्ट्रिंग, फाइल का नाम ये करेंगे GRE पे लिख के 1 2 3, ये पहले 2 पे एक बार एक पे ट्राई कर लेते हैं पहले। क्या पासवर्ड मिल रहा है? ओके सो पासवर्ड में मिल गया है, ये रहा इसका पासवर्ड। अगर आप चाहें तो इसमें आप मल्टीपल टाइम भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी ट्राई करना चाहूँगा तो मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड कॉपी करेंगे, एग्जिट करेंगे, SSH लिखेंगे, देन नेक्स्ट लेवल में चलेंगे क्विकली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लैब को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की डे बाय डे बेसिस पे, और पासवर्ड ट्राई करेंगे फिर से, और ये वाओ दैट्स इट, हो गया। वापस अगली लैब, यहाँ पे फाइल्स रिमेन सेम। इट सेज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द डेटा, सेम फाइल में स्टोर्ड है विच कंटेन्स base64 कोडेड डेटा। इसको यहाँ पे हमें डिकोड करना होगा। जो हमारी फाइल है यहाँ पे है base64 है, इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए सिंपल सी चीज़ आएगी। फाइल हमने यहाँ पे चेक कर ली है, परमिशन लेवल एक्सेस चेक कर लेंगे। उसका लिखेंगे यहाँ पे base64 - डिकोड, क्योंकि भाई हमें डिकोड करनी है फाइल, डेटा डाल बिंगो। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमारा ये सॉर्ट हो गया। एग्जिट लिखेंगे, पासवर्ड एक बार चेक भी कर लेंगे, साथ में हम SSH लिखेंगे, लेवल 11 करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके और चेक कर लेंगे और बिंगो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी अभी काली मशीन को जो है लॉगिन कर रहा हूँ। एक बार मशीन मेरी लॉगिन हो जाए, इन द मीन टाइम मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरा लास्ट पासवर्ड था। तो मेरी मशीन लॉगिन हो रही है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि वो सो लेवल 11 से 12 पे जाने के लिए कह रहा है। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल data.txt वेयर ऑल लोअर केसेस A to Z एंड अपर केसेस A to Z लेटर्स हैव बीन रोटेटेड बाय 13 पोजीशंस। ठीक है, कमांड हम ये सारी का यूज कर सकते हैं। 11 की मशीन पे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे फाइनली। तो मशीन मेरी लॉगिन हो गई है। यहाँ पे के लिए मैं सिंपली अपनी TR की कमांड का यूज करूंगा। TR A से Z तक, ये कैपिटल में हो गया, फिर A से Z तक स्मॉल में हो गया। उसने कहा था कि 13 पोजीशन तक रोटेटेड होगा, तो मैं यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ N से Z तक, A से M तक, देन स्मॉल में N से Z तक और A से M तक। चेक करते हैं, लेट्स सी। ओके नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है मेरा स्पेस बार 2 बार प्रेस हो गया है, माय बैड। मैं इसको एक बार यहाँ पे कम कर देता हूँ। एक बार चेक करेंगे, ये भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने फाइल नेम तो लिखा ही नहीं। बिना फाइल नेम के कैसे हो जाएगा ये? यहाँ पर हम एक बार फाइल नेम भी मेंशन कर देंगे। ये करा मैंने फाइल में मेंशन data.txt, द पासवर्ड इज दिस। ये देख पा रहे हैं, ये रहा इसका पासवर्ड। मैं करूँगा कॉपी, एग्जिट। अगली लैब में लॉगिन करने का नंबर आ गया है, कॉपी कर लिया था मैंने पहले पासवर्ड। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पासवर्ड अपना पेस्ट। लेवल 12 से लेवल 13 में जाने के लिए इट सेज लेवल गोल है। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द दिस सेम फाइल में स्टोर्ड है। ये फाइल का नाम है hex dump of a file has been repeatedly compressed. For this level, it may be useful to create a directory under temp in which you can work. Use mkdir, मतलब एक hard to guess directory बनानी है नेम,
और बेटर टू कमांड और सच्चा हम ये वाली कमांड का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी फाइल यूजिंग CP रीड दी मेन पेजेस। अब हम सिंपली इसमें हमारी XXG कमांड का भी यूज़ होगा। एक बार हम चेक करते हैं, ये चलते हैं, एक बार हम फाइल को देख लेते हैं। इट सेज एंजॉय स्टेज, ओके LS करते हैं, फाइल हमें यहाँ पे शो कर रही है। पहले एक बनानी है टेम्परेरी डायरेक्टरी, सो MK temp -d, यहाँ पे मेरी फाइल आ गई, ये डायरेक्टरी आ गई। मैंने यहाँ डायरेक्टरी मैंने करी कॉपी, मैं कर रहा हूँ CP डेटा, फाइल का नाम डायरेक्टरी, मैं इसके बाद लगा रहा हूँ फाइल को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉपी .txt, मेरी यहाँ पे हो गई फाइल कॉपी। चलते हैं डायरेक्टरी के अंदर, LS फाइल हमारी यहाँ पे शो करी .data के नाम से, ठीक है। अब हमें कंप्रेस्ड है फाइल विच इज़ अ हेक्स डंप -r करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे data.txt, कन्वर्ट करेंगे data.txt को data.bin में। चेक कर लेते कि हमें data.bin में फाइल कन्वर्ट हो गई। यस, फाइल data.bin हमारी कन्वर्ट हो गई। इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे फाइल data.bin ओपन, इट सेज कि gzip में, ठीक है। मेरे को इसको फाइल को वापस से कन्वर्ट करना होगा अब इसको zip में। इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाना चाहूँगा अपनी mv data.bin gz में, पहले कन्वर्ट करेंगे हम इसको। चेक कर लेते हैं LS करके, ओके कन्वर्ट हो गई। अब करेंगे हम इसको unzip unzip data.gz हो गई है। LS करेंगे, डेटा में आ गया। फिर चलेंगे फाइल डेटा में, चेक करेंगे ये कह रहा है इसमें कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो फाइल डेटा -data d -bz2 में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। उसको करेंगे अनजिप के लिए b unzip to data दिस। फाइल चेक कर लेते हैं, ओके सो फाइल डेटा, ठीक है। वापस हमारी जो फाइल है कन्वर्ट करना है उसको अब जिप में, सो फाइल mv डेटा डॉट, यहाँ लिखूँगा मैं जिप के लिए करेंगे gz का यूज़। LS चेक कर लेंगे, इसको वापस हम अनजिप करेंगे, उसके लिए करेंगे हम g unzip डेटा डॉट gz की फ़ाइल। चेक कर लेते हैं फाइल हमारी, ओके फाइल हमारी फिर से अनजिप हो गई है। फाइल डेटा मल्टीपल टाइम्स हमको प्रोसेस करना जब तक हमारा ये GNU में ना आ जाए, टार आर्काइव में ना। जैसे ही हमारे टार का एक बार आर्काइव में आ जाएगा, TAR आर्काइव में आ जाएगा, इसका हम MV डेटा फाइल को कन्वर्ट करना है data.tar में। data.tar में कन्वर्ट हो गई ये फाइल, चेक कर सकते हैं। LS करूँगा तो देखिए data.tar यहाँ पे आपको शो कर रहा है data.tar। अब इसके लिए कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक डायरेक्टरी, फिर से mkdir एक्सट्रैक्टेड के नाम से मैं एक डायरेक्टरी जो है क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, इसमें हम इस फाइल को पहले मैं मूव करूँगा साथ में XVF के इसमें, यानी कि एक्सट्रैक्ट वर्बोस एंड फाइल। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर डेटा, जो मेरी फाइल है वो data.tar मेरी फाइल है, डेट बिफोर एक्सट्रैक्टेड, मैंने यहाँ पर हमारा एंटर data.file आ गया, ठीक है। LS आ गया, एक्सट्रैक्टेड। अब हम चलेंगे पहले यहाँ पे अपने एक्सट्रैक्टेड वाली डायरेक्टरी के अंदर। एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी में जाने का मैं करूँगा LS, इसके अंदर आने का मैं सेम करूँगा फाइल डेटा -b bin, ओके। तो ये कह रहा है वो वापस से एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जो कि मैं अगले रैंडम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहूँगा mkdir inner के नाम से। mkdir inner के नाम से मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर -extract verbose फाइल, मेरी फाइल का नाम था data5.bin c inner। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैं करूँगा इनर, मैं अपनी डायरेक्टरी में वापस जाऊँगा, इनर वाली में मैंने डायरेक्टरी में आ गया। मैं करूँगा एक बार LS, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं data6 के नाम से मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। मैं करूँगा mv मूव दिस करके, मैं लिखूँगा यहाँ पे वापस से data.gz, यानी कि जिप में। जैसे मेरा जिप में डेटा हो गया, मैं करूँगा एक बार LS, मैं इसको वापस अब कोशिश करूँगा करने की अनजिप करने के लिए मेरे को यहाँ पे जैसे भी हमने पहले डेटा MV6 से बिन में कन्वर्ट किया है GZ में, अब हम डेटा जो है यहाँ से इसका कन्वर्ट करेंगे BZ2 में। एक बार हम फाइल चेक कर लेते हैं एक बार क्या कह रहा है LS, ओके हमारी फाइल है। तो मैं यहाँ से फाइल को वापस से अपना कन्वर्ट करना चाहूँगा डेटा BZ2 डेटा BZ2 में। तो मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मैं इसे करूँगा unzip b unzip LS फाइल data6 में मैं फाइनली पहुँच गया हूँ मेरे, ठीक है। मेरे को data6 में कह रहा है ये। अब मेरे को इसमें करने के लिए डेटा को वापस से मेरे को करना है जिप, इसको जब मैंने अनजिप करा, मैंने LX लिखा, LX में data6 मेरा यहाँ पे शो कर रहा है mkdir नेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट करा, मैं लिखूँगा tar -xvf, फाइल का मेरी नाम data6 -c, ओके। मैं इसमें आ गया नेक्स्ट में, मैं करूँगा ये नेक्स्ट, इसके अंदर मैं आ गया, मैं लिखूँगा पहले यहाँ पे, ओके मेरी ये फाइल है बिन, पहले मेरे को फाइल बिन से कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे उसमें। मैं लिखूँगा यहाँ पे अपना सेम MV डेटा bin2, मुझे करना है डेटा जिप फाइल में कन्वर्ट करना है मेरे को डेटा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डेटा अगेन बिन से मैं कर दूँगा यहाँ पे GZ में कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसको करना है एक बार LS करके मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। डेटा मेरा GZ में शो कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको unzip डेटा LS फाइल
जैसे मेरा डेटा देख पा रहे हैं, डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। मैं एक बार लिखूँगा पहले यहाँ पर फाइल। ओके देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना ACSIA टेक्स्ट, यानी कि भी ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में आ गया। तो मैं लिखूँ सीधा कैट डेटा फाइल का नाम और सी पासवर्ड मुझे मिल चुका है। मैं करूँगा कॉपी एग्जिट 13 पे चलकर चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड हमारा काम कर भी रहा है। नहीं, पासवर्ड तो हमें मिल गया है, बट हाउ वुड वी नो कि पासवर्ड चल रहा है? नहीं, पासवर्ड पेस्ट करेंगे एंड बूम, पासवर्ड चल चुका है। 14. In the last lab, we have a password of this level 13. So now this time we have to move further from 13 to 14. I mean, what it says the password for the next level is stored in this directory. Can only be read by user bandit 14th. Okay, for this level you don't get the next password, but you get a private SSH key that can be used to log into next level. Note: localhost is a host name that refers to the machine you are working on. Okay, so let's start our machine. Let's log in into lab 13. I have already copied the password of this level 13, so let me, okay, as you can see we have successfully logged into level 13 and this is it. Let me try to hit ls. Okay, so it says this is your this is your private key basically. Okay, so let me try to copy from here and paste into temp bandit 14 underscore key. Oops, my bad, underscore key. Let me hit enter. Okay, as it's already copied, so let's try to open this. So ssh hyphen I, let me give this path here like tam, then bandit 14 underscore key. Let me put port here, it's 2220. let me hit user, it's user known. Oh, by the way, here we are using dev/null command. Then again user, it says strict, oops, my bad, strict host key checking. No, let me try to, okay, bandit, and it says we have to use localhost here. Okay, it says oh my bad, I forget. Okay, so it's not 220, the working port number is 2220 by the way. Okay, so this is the, oh wow, wonderful. So we are in this bandit 14. Here we have, I mean, once we are into bandit 14, look this for the password. Okay, so I have already copied this. Let me try to cat slash, okay, like this, and hit then, oh wow, wonderful. So here you can see this is your key basically. 15 का पासवर्ड जो है रिकवर करेंगे। सो आप देख सकते हैं, इट सेज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्राइड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल और पोर्ट दिस। ठीक है, तो इट सेज जो हमारा बैंडिट का जो लेवल करंट लेवल है उसका पासवर्ड अगर हम सबमिट कर देते हैं तो हमें जो है लेवल 15 का पासवर्ड हमें जो है मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट्स सी, होल्ड ऑन। ओके, सो लॉगिन हमने कर लिया है। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई, ओके, फाइल हमें शो नहीं करेगी बिकॉज हमें जो है करंट लेवल का पासवर्ड जो सबमिट करना है ऑन पोर्ट नंबर 30,000 पे। सो फॉर दिस आई एम जस्ट यूजिंग कैट, उसका पाथ जो कि पास लास्ट में यही पाथ था। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मेंशन हो जाएगा कि सेम पाथ का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे पासवर्ड को सबमिट करने के लिए। मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, पाइप नेटकैट के बाद डालेंगे लोकल होस्ट से हम करेंगे पोर्ट नंबर 30,000। जैसे मैं हिट एंटर, ओके, एंड बूम। सो पासवर्ड हमें मिल चुका है। यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको एक बार एग्जिट करके लेवल 15 में लॉगिन करके ट्राई कर लेते हैं कि क्या हम लेवल 15 में लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। होपफुली कर पाएंगे। बाकी ओप्स, माय बैड, मैंने गलत यहाँ पे एंटर कर दिया है। कोई बात नहीं, वापस एक बार एंटर कर लेंगे और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। अगर हम लोग जाएँ नेक्स्ट लेवल में, ये हमारा लेवल क्लोज हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल, दिस इज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्राइड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ द करंट यूजर पोर्ट नंबर दिस। ओके, तो लेवल 15 का पासवर्ड हमें इस पोर्ट पे सबमिट करना है। अब हम लॉगिन करेंगे लेवल 15 में। जैसे कि मैं लेवल 15 का पासवर्ड मिल गया है, सो मैं यहाँ पे लेवल 15 जो है अपना लॉगिन कर लेता हूँ। SSH ये डाला मैंने लेवल 15 के लिए। आई एम जस्ट एंटरिंग द पासवर्ड हियर, सो इट्स एक्सेप्टेड। ओके, ग्रेट। सो फॉर दैट इट सेज कि हमें सेम पासवर्ड सबमिट करना है ऑन पोर्ट दिस। ओके, लेट्स सी। सो सेम चीज़ का मैं यहाँ यूज़ करूँगा, लाइक cat/etc/bandit। इसका फाइल लोकेशन में दूंगा। यहाँ पे फाइल लोकेशन में दूंगा फाइल मेरे को जो यूज़र देना अपना यूज़र मैं लगाऊंगा यहाँ पे पाइप का यूज़ करके मैं यहाँ लिखूँगा नेटकैट का लिखूँगा यहाँ पे मैं SSL जो कि इंक्रिप्शन है। SSL TLS इंक्रिप्शन को निकालता हूँ, यूज़ करना है हमें। यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर देन लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर सेम रहेगा हमारा 30,001। ओके, सो हियर इट इज़, बिंगो, वी हैव अ पासवर्ड विद अस। Let's clear all the stuff. Let's
try to exit and log in into time to log in into 16. Let me try to hit the password here and okay yes and bingo. Okay, so आज की लैब हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई है, जिसमें आपको पता लगेगा कि लेवल 16 से 17 में आप कैसे जा सकते हैं. ओपन गूगल क्रोम हियर. सो इट सेज द क्रेडेंशियल फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी retrieved by submitting the password of the current level on a local port in the range of this to this. Okay, first we have to find out which of these ports have the server listening ports. then we have to find out these things. पोर्ट पहले फाइंड करना है जो कि है लेवल ई वाली रेंज है हमारी 31,000 से 32,000 की ऑन अ लोकल पोर्ट. इसको हम कैसे देखेंगे, मैं लोकल मशीन पे ही अपनी काम कर रहा हूँ अभी. मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. आई होप अभी आपको विजिबल होगा. .labs.over-the-wire.org पोर्ट नंबर. ओके, पोर्ट नंबर जैसे यहाँ पे हम हिट करेंगे इट आस्क्स पासवर्ड. एंटर किया. ओके, ये हम आ गए यहाँ पे. अभी ये कह रहा है कि भाई पहले हमें पोर्ट नंबर फाइंड करना लोकल होस्ट का जो कि ओपन हो इसके बीच में. ठीक है, nmap माइनस पोर्ट नंबर 31,000 से कितना चाहिए 32,000 तक लोकल होस्ट का पोर्ट हमें पता लगाना है. बहुत ईजी है, कोई इसमें इतना टफ नहीं है कुछ भी. ठीक है, सो ये वाले हमारे पोर्ट्स हैं जो हमारी 16 की है. पहले हम वहाँ पेस्ट करेंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे. जैसे कि इसने कहा था पहले की जो हमें की है वो किसी इनमें से एक पोर्ट पे सबमिट करनी है, फिर वो आपको पासवर्ड देगा लेवल 17 का. इसके लिए मैं यहाँ पे चलाऊँगा ncat माइनस SSL लोकल होस्ट. ओके, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर. अब अगर मैं पहला पोर्ट डालता हूँ यहाँ पे जो कि है 31046, इट सेज ncat का इनपुट एरर. ठीक है, अगला पोर्ट ट्राई कर लेते हैं 31518. ओके, ये मांग रहा है पासवर्ड. डाला मैंने पासवर्ड लेवल 16 का. इसने मुझे वापस से सेम पासवर्ड रिपीट करके दिया है. इस तरीके से आप सारे जो पोर्ट्स हैं वो चेक कर सकते हैं. कोई एक पोर्ट इनमें से ऐसा होगा जो कि आपको लेवल 17 का पासवर्ड रिप्लाई बैक करेगा. कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया. ठीक है, लास्ट ये सेकंड लास्ट पोर्ट है 790. ये देख लेते हैं. इट सेज ओके एंटर द पासवर्ड. ठीक है, मैंने पासवर्ड डाला. गलत बता रहा है, मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझे एक ही बार ट्राई करना था गलती से. ओके, सो सी इसने मुझे की दी है यहाँ पे ये, तो इसके बदले में इसने ये हमें की दे दी. मैंने यहाँ 16 का पासवर्ड डाला, 17 के बदले में मुझे एक्सचेंज इन्हें की दी है ये वाली. पहले मैं इसको कर रहा हूँ एग्जिट. अपनी लोकल मशीन पे मैं पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं की स्टोर कर सकता हूँ. ls मेरे पास सिर्फ एक ही फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, मैं सीधा लिखूँगा दिस private.key. ये मैं नाम रख रहा हूँ, मैं कोई वैसा नाम नहीं रख रहा जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कुछ. नैनो प्राइवेट की डाला मैंने, यहाँ करा पेस्ट. सिंपली एग्जिट कर रहा हूँ मैं से यहाँ से. नथिंग चेंजेस. अब इसकी मैं सबसे पहले करूँगा क्या इसकी परमिशन चेक. ये देखिए अभी ये सिक्योर नहीं है. सिक्योर करने के लिए बहुत सिंपल है, मैं लिखूँगा chmod 700 का मैं कोड यूज़ करूँगा. दिखा सकता हूँ, देखो सिक्योर होगा यहाँ पे. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना. अब मैं चलाऊँगा सिर्फ SSH मेरी प्राइवेट की को रीड करो. इस पर करना है bandit 17. यूज़र दूंगा यहाँ पे bandit.labs.over-the-wire.org. पोर्ट नंबर दूंगा, बहुत सिंपल. ये मैंने पोर्ट नंबर. बिंगो, आई एम इन bandit 17 के लॉगिन में. अब इसका पासवर्ड पता लगाना है. अब ये पूरा प्रोसेस हुआ नहीं. पासवर्ड पता लगाने के लिए बहुत सिंपल, कैट इसके डायरेक्टरी में जाएंगे bandit की, वापस से bandit 17 और बिंगो. दिस इज़ द पासवर्ड. 17 का हमें पासवर्ड जो है मिल गया था. आइए स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे एक बार अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ. हमें 17 का लॉगिन चाहिए बिकॉज हमारे पास 17 का पासवर्ड है. ऑलरेडी मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया है. ओके, सो ये देख सकते हैं आप, मैं हूँ लेवल 17 के अंदर. दिस इज़ दी लेवल 17. आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगले लेवल में हमें करना क्या है पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, गेन करने के लिए. देयर आर टू फाइल्स इन दी होम डायरेक्टरी. ओके, password.old एंड न्यू. द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज इन password.new. ठीक है, एंड इज द ओनली लाइन दैट हैज बीन चेंज बिटवीन password old and new. Okay, note if you have solved this level and see bye bye when trying to log in into bandit 8. This is related to the next level bandit 19. यहाँ पे दो फाइल है. पासवर्ड जो ऑफ कोर्स न्यू वाली में होगा. अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल है. हमें लिखेंगे cd दिस आइकन. डिफरेंस पहले हम करेंगे न्यू में, फिर पासवर्ड लिख के हम इसको करेंगे ओल्ड में. ये काम करते हैं, पहले मैं इसको ओल्ड कर लेता हूँ. जिसमें मैंने करा पासवर्ड डॉट ओल्ड, मैंने फिर लिखा पासवर्ड डॉट न्यू. डिफरेंस में देख लेता हूँ क्या है. ठीक है, यहाँ पे दो मुझे की मिल गई है, लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई करना कौन सी वाली यूनिक है. तो यूनिक के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सॉर्ट SORT लिखेंगे. सॉर्ट लिखूंगा पासवर्ड लिखूंगा, न्यू लिखूंगा. यहाँ पे लगेंगे पेप का मैं लिखूंगा ग्रेप GREP. अब मेरे को एक एक करके दोनों पासवर्ड यहाँ पे कॉपी करने. जो भी पासवर्ड यूनिक होगा यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. ओके, तो ये पासवर्ड न्यू इसके लिए यूनिक नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं. नेक्स्ट पासवर्ड ट्राई एक बार. ओके, माय बैड, मुझे गलती हो गई. नेक्स्ट पासवर्ड इसका ये रहा. मैं यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा. एक बार चेक कर लूँगा कौन सा वाला इसका पासवर्ड एक्चुअल में लगेगा. ओके, सो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया. मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी. मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको एग्जिट. आइए चेक कर लेते हैं.
जैसे किसी ने कहा था कि हमें लेवल 18 में जाना है और लेवल 18 से पहले ऑफ कोर्स एक बाय बाय का सिंबल, बाय का हमें मैसेज आ जाएगा, देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। इट्स कनेक्शन टू दी, ओके नहीं हम जा पाए बिकॉज इट्स बाय बाय, एंजॉय योर स्टे, एंड यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट लेवल को देखते हैं हमें क्या करना है। अभी हमारी लैब ये सॉल्व नहीं हुई है, सॉल्व हो गई है हमें पासवर्ड मिल गया, बट हम लेवल 18 में लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो लेवल 18 में लॉगिन करने के लिए कह रहा है दिस कमांड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन अ फाइल रीडमी, ठीक है ना, होम डायरेक्टरी। अनफॉर्चुनेटली समवन हैज मॉडिफाइड बैश आरसी टू लॉग आउट व्हेन यू लॉगिन विद एसएसएच, ठीक है। इन्होंने कहा था मैं यहाँ पे पासवर्ड, इसमें हम कमांड का यूज कर सकते हैं एसएसएच एलएस एंड कैट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले एलएस कमांड का यूज कर लेता हूँ जो कि लिस्ट करने के लिए यूज होती है जो भी हमारी फाइल या फोल्डर है। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, मैंने डाला यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, ये मेरे को दिखा रहा है इसके डायरेक्टरी में एक फाइल पड़ी विच इज रीड मी फाइल। मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली फाइल को यहीं से रीड करने का कोशिश कर लेता हूँ। अगर मुझे फाइल यहाँ दिखाई दी है, फाइल को यहीं से डायरेक्टली रीड करता हूँ, हो सकता है मुझे पासवर्ड मिल जाए। पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ ओके बैंक, तो यहाँ पे मुझे लेवल 19 का पासवर्ड मिल गया है। क्यों ना मैं लेवल 19 में ही लॉगिन कर लूँ डायरेक्टली। एक बार लेवल 19 में डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं यहीं से ही, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम लेवल 19 में लॉगिन कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ डाला पासवर्ड, अब हम लेवल 19 में जो है लॉगिन कर चुके हैं। लेवल 19 से 20 The gain access to the next level, you should use the setUid binary to home directory, execute it without argument to find out how to use it. The password for the next level can be found in the usual place this directory, ठीक है। मुझे ये कह रहा है मुझे इस डायरेक्टरी में इसका पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आफ्टर यू हैव यूज दिस बाइनरी setUid बाइनरी को हमको यूज करने के बाद इसके लिए बहुत सिंपल है। पहले मैं एलएस करके देख लेता हूँ कि मुझे फाइल शो कर रही है, ठीक है। परमिशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे फाइल की सारी परमिशन है। इसके लिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा, मैं डालूंगा दिस, मेरे को फाइल रीड करनी है, डायरेक्टरी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। जैसे कि हमने कुछ लेवल को कुछ लैब्स को सॉल्व करते टाइम हमने अंदर पासवर्ड ढूंढा था, बिंगो। यहाँ पे मैं ये पासवर्ड मिल गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। CLR मैंने करा इसको क्लियर, मैंने इसको यहाँ से करा एग्जिट। मैं गया अब लेवल 20 में, चलते हैं एक बार फटाफट से बैंडी 20 में जाकर देख लेते हैं क्या ये वाला पासवर्ड वहाँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर। पासवर्ड तो वर्क करना चाहिए ऑफ कोर्स, ओके बिंगो। यहाँ मैं पासवर्ड देख पा रहा हूँ। इस लैब को हम नेक्स्ट लेवल में सॉल्व करेंगे आज। हमने इस लेवल में सीखा लेवल 17 से 19 के अंदर 20 के अंदर कैसे लॉगिन करते हैं। तो देखते हैं लेवल 20 से 21 में जाने के लिए हमें करना क्या है। से देयर इज अ setUid binary in the home directory that does the following: makes a connection to localhost on a port you specify as a command line argument, then reads a line of text from the connection and compares it to the password in the previous level bandit 20. If the password is correct, it will transmit the password for the next level bandit 21. इसमें हमें करना क्या है, what I understand is इसके लिए हमें जो लिसनिंग पोर्ट को एक्टिव करना है, जैसे हम वो पोर्ट एक्टिव करेंगे हमें दूसरे टर्मिनल पे जाके वहाँ पे जैसे कमांड पेस्ट करेंगे 20th का, वो हमें प्रीवियस वाला टैब है 21 लेवल का पासवर्ड है वो लिसन कर लेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। और एक बार हम कनेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप सबको विजिबल हो। कनेक्ट करते हैं bandit20@bandit.lab over the wire, and let me hit the port number, do last password, let me enter the password. Finally we are into the lab, and अब हम यहाँ पे इसके लैब को जो है सॉल्व करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल है, हमें कोई भी इसके अंदर टफ कुछ नहीं है, हमें बस सिंपली जैसे मैंने बताया था पोर्ट को लिसनिंग करानी है फर्स्ट स्टेप में। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए लिसन स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका पेस्ट कर रहा हूँ। नए टैब में मैं वापस से एक बार ओपन कर लेता हूँ SSH bandit@bandit.lab। जैसे एक बार यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड एंटर करेंगे। इसका तो हमें बहुत सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे आपको उसने बताया था कि हमें यहाँ से का जो है पासवर्ड, जैसे हम इसको यहाँ एंटर करेंगे, वहाँ मैंने पोर्ट नंबर डाला, इट सेज द पासवर्ड मैचेस सेंडिंग नेक्स्ट पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट पासवर्ड इसका मिल गया, बिंगो। मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, SSH bandit21@bandit.labs.over-the-wire.org पोर्ट नंबर, मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊँ। ओके, इसी के साथ अब हम लेवल 20 के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो नेक्स्ट लेवल पे जहाँ से चलते हैं, प्रोग्राम इज रनिंग ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम cron the time based job scheduler. ओके, लुक इन दिस पाथ फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड सी व्हाट कमांड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिकली रन हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे फ्रॉम cron से, ठीक है। यहाँ पे हमें पाथ दे दिए गए, ये वाले पाथ की मदद से एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं ये वाला पाथ यहाँ कॉपी कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी सी। परमिशन में एक बार वापस चेक कर लेता हूँ सारी की सारी। का जो पाथ था विच इज etc/cron cron d, दिस वाज द पाथ। बहुत सिंपली ना एलएस करना है, etc लिखना है, जो हमने पाथ वहां से कॉपी किया था .d स्लैश। अब देखिए जो ये वाला, क्योंकि हमें लेवल 22 का पासवर्ड रिकवर करना है, हम डालेंगे एंटर करेंगे, हमें ये वाला मिल गया। अब हमें ये वाली पाथ हमने यहाँ पे यूज किया था, अब हमें यहाँ पे करना है कैट एंटायर पाथ है एंड पेस्ट। कह रहा है कि इस वाली फाइल मेरे को यहाँ पे इसका पासवर्ड मिलेगा, मेरे को ये वाली रीड करनी है लाइन, ये रीड करूंगा कैट कॉपी पेस्ट, दिस इज द पासवर्ड, ठीक है। मैं एक बार और लिखूंगा कैट और ये वाला जो पाथ है एंड पेस्ट, हिट द एंटर, बिंगो, दिस इज द पासवर्ड फॉर माय नेक्स्ट लेवल। लेट मी क्लियर दिस थिंग, लेट मी एग्जिट लॉगिन इनटू bandit22 lab, बिंगो, पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट लेवल का हम पासवर्ड जो है कैसे इसको गेन कर सकते हैं। अब प्रोग्राम इज रनिंग ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरफेस फ्रॉम कॉन। सेम प्रोसेस, बस में एक नई चीज क्या है, इज लुकिंग एट शेल स्क्रिप्ट व्हिच इज रिटन बाय अदर पीपल्स इज अ वेरी यूजफुल। दिस स्क्रिप्ट इज फॉर द नेक्स्ट लेवल, इज इंटेंशनली मेड इजी टू रीड इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट डज, एक्जीक्यूटिंग टू सी दिस डीबग इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक डीबग का यहाँ पे कमांड लगाने व्हिच इज अ bash.x ls-la एंड दिस। परमिशन सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगेन सेम परमिशन सारी सेम है। अब हम कैट जो मैंने वहां से पाथ कॉपी किया था दैट पाथ, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे सेम चीज आई है, लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है। वो कैच क्या है कि
यहाँ पे हमें ये चीजें यहाँ पे लिखेंगे बैश, क्योंकि उसने कहा था हमको जो है इसका पासवर्ड जो है डीबग करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब डाला, मैंने कहा ओके। अब देखिए ये कह रहा है दिस इज द डीबग थिंग। इसके अंदर डायरेक्टरी मैंने डाली, ब्रैकेट कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज। मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी करना है, IAM से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ पे 22 का मैं कर दूंगा यहाँ पे 23। लेट मी मेक दिस चेंज फ्रॉम 22 टू 23। लेट मी क्लोज दिस। ये मेंशन है MD5 का सम ही यहाँ यूज करेंगे। के बाद अगेन आई एम यूजिंग, मुझे यहाँ पे बहुत इजीली ये यहाँ से कॉपी करना है, ये यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड मेरे को ब्रैकेट अपना जो यहाँ पे क्लोज करना है। आई एम इंटेंडिंग ओके बिंगो। सो दिस इज द पासवर्ड फॉर नेक्स्ट लेवल बिंगो। हम लोग लेवल 23 के अंदर है। नाउ आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन इनटू level 23 bandit lab. These are the permissions that we have. Let's read it out what it says. Level goal: a program is running automatically at regular intervals from cron, the time based job scheduler. Look in this path for the configuration and see what command is being executed. There's two notes available for us, note 1 and note 2. So note 1 says this level requires you to create your own first shell script. This is a very big step and you should be proud of yourself when you beat this level. Of course we are. In note 2, keep in mind that your shell script is removed. Once executed, you may want to keep a copy around it. So there is a time based job scheduler ongoing on regular intervals. So we have to just look into this to see its configuration and what command is being executed. So let's jump into the practical without wasting time. So let me copy this path from here once. Let me copy it. Let me try to, I have to see, I have to look around for 24. So this is the 24. Okay, so all right, cat, I'm just using this command. So this is the cron job. We have to look. So this is a job which is rebooted on this interval. Let me copy from here, cat paste. So this is the command basically that is being executed. This is the bin bash command. Basically it's a shell script, of course. So my name is who am I. This is the path, and what is listening, it's listening, executing and deleting all scripts in this folder. Before going further, let me do one thing. Let me try to check who am I. It's bandit24. Let me try to change name. My name is bandit24. So before going further, it says executing and deleting all scripts in this folder. So we're not supposed to create any of thing in this folder because it will execute and delete. Let me do one thing. Let me create a script in temp directory like this. I'm just going to do permission, going to full permissions, so that I once my script is generated, so that I'm able to access post that. So I did that. Let me check. Okay, so this is the command to check the permission. Okay, not this one. ls -la/akash. I forget to put temp here. So we do have a full permissions, as you can see. This is the full permissions we do have. So let's do one thing. Let's jump into the directory. So I'm into this directory, ls-la. Okay, all right. We do have a full permission. Being a root, I mean being a user, we do have a full permissions. All right. We have to create a shell script here, as you can see. It says you have to create a own shell script. So for the shell script, I'm just copying this bin bash from here. I'm just going to type nano get.sh. I'm just hitting enter, paste this here. This password I have to copy. Basically this is the file location from where I have to copy the password, and this is the location I want to the password saved. So I'm just saving this. Okay, so this has been saved. Let me get.sh here. So this is my own shell script basically, and what I have to do is I have to just okay, for permission I have to give for this I have to give permission so that it will execute it. So chmod plus x get.sh, permission granted. Now what I have to do is I have to just copy this file into this directory. So I'm just copying this entire folder from here. I'm doing cp. Okay, so cp get.sh, pasting the entire command here as it's already copied. So cat and the underscore password.txt fingerprint. Okay, I forget to put the dot here. So see, this is the password basically. So this is the way you can recover, or you can say you can gain the password. So let me clear all the stuff and exit, go into 24. I'm pasting the password. Let me check the password if it is correct or not. Okay, wonderful. As you can see, I am at bandit24. Start the video. It says login into bandit26 from bandit25 should be fairly easy. The shell for used bandit26 is not /bin/bash but something else. Find out what it is, how it works, and how to break out of it. There is a note as well. If you are a Windows user and typically use PowerShell to SSH into Bandit, PowerShell is known to
to cause issue with the intended solution to this level, you should use command prompt instead. We have to just log in into Bandit 25, then recover the password. This is not, I mean, this shell is not for Bandit 26 user. Let me open my terminal, enter the password here, wait for a few seconds. Okay, all right, I'm into Bandit 25 lab. There is a key, Bandit 26.ssh key. Let me try to open this key. Okay, so this is it. Let me try to find out how we can solve this lab. Writing like this, ssh bandit 26 at localhost -I, then bandit. I'm hitting just enter. Yes, I want. All right, just permission denied localhost. ssh bandit is the key. They will need to host localhost. It can't be stabilized. Just the permission is denied. Let me try one more time. Let me try to flip a few things here. sshi bandit key 26 at the rate localhost. Let me try it out this way. Still the same way. The issue I'm facing here is, I mean, this is supposed to be give us a key, which is not. All right, let me do one thing. Let me try to cat etc password. A lot of things related to different users, so we have to find out the bandit 26. So this is the bandit 26. So it is okay. Pipe here, then grape. So this is the user. Okay, let me try this once as well. Let me try to open this. This is the bin bash, I mean, this is the sh command there is running, and this is the terminal. This is the export terminal is Linux. This is executing this file, and we have to recover the password before the entire command exits. So no one is going to tell you, I mean, this is the trick basically. First we have to copy the entire command on the local directory. Right now I'm the server of as you can see, who am I'm on the server bandit 25. There is a time to do some magic. What I am going to do is copying this entire key. Okay, so let me open my terminal. Open terminal locally. I'm at the home directory basically. So nano, I'm just keeping the file name exact same, bandit26.ssh key. Paste this key. Okay, here, pasting the key here. Saving, exiting. Okay, so ls -l bandit key. Let me see the permission. Okay, so I have to do this read permission only. Chmod, I'm using 400. This 400 code is for read only permission. L bandit. So now it should be read only. No one can write this file now. So I have to just log in into ssh now, ssh 26 by using this key. No one is going to tell you about this. I'm pretty sure. ssh I'm just targeting my key here and giving the port number, which is 2220. That terminal bandit 26 at the rate. I'm just giving this server name. Let me hit the enter. I'm just waiting for one thing only. So this is the thing I'm not getting previously. If you can see in this tab now, let me show you. So in this tab, if you can see, if I'm still be able to log in here now, what I want to show you here, like this is the bandit 26 I'm getting here. In this terminal I'm not be able to get this ssh. Same thing I'm doing. Bandit key, port number 2220, terminal of course, then bandit at localhost. I'm just doing localhost twice, so because of I'm already in a server. See, from here I'm getting this screen here, not more than that, and it asks me for the password only. So because I don't have any password or such thing, so if I could yes here, so it will give me an error, permission denied, public key password. Now this is the very tricky part. Watch carefully. Just minimize this thing so that I can be able to read, or I can just be able to find the more command here like this. See, this is 24. I'm just hit enter one more time. 48 and 50. V colon. Let me type ls. So I'm just expanding this stuff here. Hitting enter one more time. V, then colon, again set shell is equal to bin bash. If nothing comes up, again I'm doing shell. Okay, so I'm into now bandit 26. Watch carefully. I'm into bandit 26 now directly, but I don't have password. Password doesn't require to jump into the bandit 26 right now, because we do have a ssh key. I use that ssh key to jump into, or you can say to log in into bandit 26 here. I'm doing just ls because I have to find the directory. Nothing comes up. ls -la. Where's the password? Still not there. What I'm doing is, okay, so let me do one thing for you. ls/etc bandit pass. This is the all the bandit directories, so all the folders in the bandit pass directory. So what I have to do is I have to just read this file out, bandit 26. So this is the password. So for the next lab it says good job getting a shell. Now hurry and grab the password for bandit 27. For bandit 27, let me do ls. So I'm just doing bandit cat. I'm just try to read the password, etc bandit pass and bandit 27. So bingo, this is the password for the next level. Okay, let me open another terminal here. 27@bandit.labs.org. Alright, so this is how you can recover the password of level 26, and immediately you have to recover, you should be recover the password 27 as well. Read it out first. Bandit says there is a git repository at ssh bandit 27. This is the path via port 2220. The password for the user bandit 27 git is the same as for the bandit 27. हमें ये पाथ यूज करके पासवर्ड का पता लगाना है. कोड भी इसमें हो सकता है, पोर्ट नंबर दे रखा है, पासवर्ड अगर वहाँ पूछा है, हमें सेम 27 का पासवर्ड यूज करना है फॉर bandit-git के लिए. लॉगिन हमने कर लिया है. एक बार ls -la कर लेते
हैं यहाँ पे परमिशंस में एक बार चेक कर रहा था और ये भी देख रहा था कि और कोई फोल्डर इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह क्रिएट करना चाहूंगा एक टेम्परेरी फोल्डर mkdir परमिशंस temp test 28 परमिशंस के बाद चलेंगे सीधे डायरेक्टरी के अंदर cd 28। नाउ टाइम टू कॉपी दिस एंटायर थिंग फ्रॉम हियर। लेट मी पेस्ट बिफोर पेस्टिंग दिस लेट मी चेक द वर्जन ऑफ माय गिट का वर्जन इसमें जो यूज हो रहा है विच इज 2.43.0। ओके सो गिट क्लोन पेस्ट एंटर यस पासवर्ड इसने नहीं मांगा है। परमिशन डिनाइड पब्लिक की फैटल कुड नॉट रीड द रिमोट रेपोजिटरी कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रेपोजिटरी। बहुत सिंपल है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ। मैं अपने जो है लोकल मशीन पे इस चीज को ट्राई करूंगा कि मैं लोकल मशीन को उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। लोकल मशीन को एक्सेस करने के लिए एक बार पहले मैं गिट चेक लेता हूँ। इसमें भी अपना गिट का वर्जन इसमें है मेरा 2.50.1 यानी कि उससे हायर वर्जन है। ls-la देख लेते हैं। काम करते हैं सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या क्या फोल्डर्स है डेस्कटॉप पे हमारे फोल्डर्स अवेलेबल है। ठीक है यहाँ पे भी नहीं यहीं पे एक बार फोल्डर बना लेंगे सी तो mkdir रीड ओनली। ओके माय बैड मेरे को यहाँ पे ये नहीं लगाना। बन गया फोल्डर बन गया। परमिशन इसको मैं सारी दे रहा हूँ chmod test 28 परमिशन मैंने सारी इसको दे दी है। इसके अंदर चलेंगे आप सीधा cd इसमें आ गए ls करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है एकदम खाली है। ls-la करके भी दिखाया था आपको स्टिल खाली है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी जो हमने वहां से कॉपी ये करी थी यहाँ पे लाके हम करेंगे गिट क्लोन पेस्ट बिकॉज अभी हम हमारी लोकली से एक्सेस कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर जरूर आएगा। टास्किंग पासवर्ड बेसिकली पासवर्ड डालने का सही से मैं आ गया। पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पेस्ट करा मैंने। रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स 100% 3/3 ls-la कर रहा हूँ। देखिए सी यहाँ पे शो कर रही है रेपो की डायरेक्टरी। यहाँ पे अगर डायरेक्टरी शो कर रही है इसके अंदर चलते हैं एक बार। इसको अंदर चलने लगाएंगे cd रेपो आ गए ls करेंगे। एक फाइल शो कर रही है रीड में करेंगे कैपिटल में है रीड में करेंगे। द पासवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल इज दिस इज द नेक्स्ट लेवल्स पासवर्ड। ये तो टर्मिनल मोड। अगर आपको GUI मोड पे देखना है कैसे करेंगे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुकी है टेस्ट के नाम से। टेस्ट के अंदर रेपो है रेपो के अंदर ये दिस इज द फाइल इट इज ना द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। पासवर्ड एकदम सेम है। दिस इज हाउ यू गाइस कैन रिकवर द पासवर्ड ऑफ bandit lab 28 time is we have to recover the password of lab 29। there is a git repository। oh it's look like the same port everything is remain the same। let me try it out quickly। okay so I have to what we have to do is okay so let me to try to git clone let me paste it here and I have to just पोर्ट नंबर हियर क्लोनिंग रेपोजिटरी और मैं डेस्कटॉप पे मेरी रेपोजिटरी जो है आ गई है। पासवर्ड मैं उसका यहाँ से ले रहा हूँ। मैंने यहीं पे छोड़ दिया सो दैट क्विकली मैं पासवर्ड को उसको पिक कर सकता हूँ। डन हो गया है ls। ओके डेस्कटॉप पे रेपोजिटरी के नाम से ये रहा फोल्डर यहाँ बन चुका है। रेपो में चलते हैं ls रीडमी की फाइल। पासवर्ड जो है हिडन है हम पासवर्ड के हिडन है। इसके एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं। सो लॉग्स चेक करने के लिए होगा गिट लॉग सेज कमिट देयर इज अ 3 कमिट्स 1 2 एंड 3 3 कमिट है। मास्टर ये ब्रांच होनी चाहिए एक बार चेक लेते हैं हम। गिट ब्रांच होनी चाहिए इसकी ब्रांच ठीक है ब्रांच इसकी मास्टर है। व्हाट इट सेज इज एक ऑथर ये है इसने इस डेट पे कमिट करा है फिक्स लीक इन्फो डेटा मिसिंग इनिशियली कमिट ये वाली फाइल है ये होना चाहिए जहाँ तक। एक काम करते हैं इसको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। इसके लिए करूँगा गिट चेकआउट पेस्ट। ओके सो हेड इज नाउ एट दिस मिसिंग डेटा सो कैट रीडमी बिंगो पासवर्ड मिल गया। बहुत ईजी था कोई बड़ी बात नहीं थी पासवर्ड ड्राइव करने में इसका। ओके मैंने यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लिया। नेक्स्ट लेवल एकदम सेम लग रहा है नॉट अ बिग चैलेंज फॉर अस सॉल्व करने के लिए। सिंपली सेम वे में जो हमने वहाँ पे किया है मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए हमें ऑफ कोर्स क्लोन करना है एवरी टाइम रेपोजिटरी तो उसके लिए गिट क्लोन किया। पोर्ट नंबर आई एम पुटिंग हियर 222 पोर्ट नंबर आ गया। पासवर्ड ही मांगेगा क्विकली पासवर्ड देंगे इसको। ओके राइट एक्सेस नहीं है ठीक है cd ls यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं mkdir। मैं कर रहा हूँ टेस्ट 30 के नाम से बिकॉज 30 का फोल्डर बना रहे हैं इसका। chmod मोड मैंने करा 777 परमिशन मैं इसको सारी दे रहा हूँ। ऑलराइट इसके अंदर चलते हैं टेस्ट 30 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं गिट क्लोन पासवर्ड फिर से कॉपी किया। प्लीज मेक श्योर यू हैव राइट डायरेक्टरी व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस। पोर्ट नंबर नहीं दिया था मैंने 220 पासवर्ड डाला प्लीज क्लोन हो जा। क्लोन नहीं हुआ पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। ओके सो पासवर्ड डाल दिया है ls करेंगे रेपो में हम आ गए हैं cd रेपो ls कैट रीडमी नो पासवर्ड हियर। लॉग्स चेक करेंगे एक बार। log it says fix username and this okay so branch एक बार देख लेते हैं गिट ब्रांच मास्टर गिट ब्रांच और ब्रांच यहाँ पे 3 जो हमारे पास ब्रांचेस हैं। मास्टर हमने ऑलरेडी देख लिया डेव और स्प्राउट्स डेव। काम करते हैं एक बार इसमें गिट चेकआउट डेव में चलते हैं न्यू ब्रांच ठीक है। गिट लॉग चेक कर लेते हैं। लॉग में कह रहा है ये डेटा एडेड टू द नीडेड फॉर डेवलपमेंट एट दिस फिक्स यूजर नेम इनिशियल कमिट ऑफ रीडमी एंड क्विट कर दिया ठीक है। फाइल यहाँ पे आ गई है। पासवर्ड मिल चुका है। मैं पासवर्ड को कहीं कहीं कॉपी कर रहा हूँ। ये भी हमारी जो लैब है सॉल्व हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट लैब में। नेक्स्ट लैब इज सेम ही है ऑलमोस्ट सेम ही लैब भी। मैं पहले जो मैंने बनाई थी उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि भाई जगह घेरे खामखा की जगह वो mkdir अलग एक और बना रहा हूँ। डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ एक और mkdir 1 बिकॉज 31 का मैं पासवर्ड जो 31 बना 777 टेस्ट 31 cd टेस्ट 31 में चलते हैं। गिट पासवर्ड ये रहा। यहाँ पे इसमें पोर्ट नंबर ऐड कर दे रहा हूँ बिकॉज लोकली मशीन एज यू नो हर बार बताने की जरूरत है नहीं। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट समझ रहे हैं। आ गए
ls करते हैं, रेपो में चलते हैं, ls कर रहे हैं get readme के जस्ट एम्प्टी फाइल मुआ भी दे रखा है इसमें। ऑफ कोर्स इसमें एम्प्टी की स्पेलिंग भी गलत है, अगर आपने देखा है एम्प्टी की स्पेलिंग गलत है इसमें। ब्लॉग्स चेक कर लेते हैं एक बार, मास्टर चेक कर लेते हैं, गिट ब्रांच चेक कर लेते हैं, branch ब्रांच चेक कर लेते हैं। एक ही ब्रांच यहाँ शो कर रहा है, ब्रांच मास्टर हेड, एक ही ब्रांच है इसके अंदर। ब्रांच के टैग देख लेंगे एक बार, इसके टैग देख लेते हैं। टैग में एक सीक्रेट टैग है, कहते हैं गिट शो सीक्रेट, यही इसका पासवर्ड होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखा नहीं था कुछ भी कि इसका पासवर्ड है, नहीं होना तो इसका लग तो मुझे पासवर्ड ही रहा है इसका। अजम्पशन पे नहीं चलेगा, हम टैग कीज है, अजम्पशन पे काम नहीं करते। ये भी सॉल्व हो गया है। ओके, सो ये रहा इसका पासवर्ड। एक्चुअली वीडियो की हमारी, तो हमने जिसमें लेवल सॉल्व किया था विच इज लेवल 31 तक हमने सॉल्व किया था, उसमें हम आगे का जो टास्क है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले कि अभी तक जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट दिखाना जरूरी है, इसलिए अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे ताकि वो मेरे को हेल्प करेगा टू क्रिएट अ मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। एंड अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और जो बेल आइकन है यहाँ पे, अगर आप उसको यहाँ प्रेस कर देंगे, ऑल पर रखेंगे, तो जो भी मेरी लेटेस्ट और अपकमिंग वीडियोस हैं अबाउट साइबर सिक्योरिटी, अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो आप मिस नहीं करेंगे। उन चीजों को आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन कर रहा हूँ। 31 का जो पासवर्ड है वो ये रहा, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपने जो मेरी वीडियोस देखी उसमें जो आपने लेवल देखे थे पुराने वाले लेवल, उसमें हमने लेवल 28, 29, 30 सेम प्रोसेस हमें वही फॉलो करना है लेवल को क्रॉस करने का, यानी कि लेवल 31 को क्रॉस करने के लिए। क्योंकि सब कुछ सेम है, रेपोजिटरी एकदम सेम है, गिटहब के रेपो हम क्लोन करेंगे। पोर्ट नंबर हमारा ये रहा, मैं इसके लिए कर रहा हूँ गिट क्लोन। मैंने रेपो दे दिया, यहाँ पे उसको पोर्ट नंबर मेंशन करना जरूरी है बिकॉज मैं अपनी लोकल मशीन पर हूँ। मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर किया, पासवर्ड वहां से कॉपी कर रहा हूँ, क्लोन कर लिए फाइनल रेपोजिटरी को। देखिए रेपो यहाँ पे दिख रहा है मैंने, यानी कि रेपोजिटरी हमें शो कर रही है। एक बार रेपो में चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फाइल को एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कंटेंट। दिस टाइम योर टास्क इज टू पुश अ फाइल टू द रिमोट रेपोजिटरी। इस बार हमें एक फाइल को रेपो में पुश करना है, रेपोजिटरी में यानी कि गिटहब पे पुश करना है कोड को। ये फाइल का नाम होना चाहिए, ये इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए मास्टर। अब ब्रांच अभी हम किस ब्रांच में वो कैसे एक बार चेक करेंगे। एक बार चेक करते हैं, गिट में डालूंगा ब्रांच। देखिए मैं मास्टर में हूँ, एक बार कितनी ब्रांचेस है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर एक ही ब्रांच है, तो मैं मास्टर में हूँ कि हमें एक फाइल यहाँ क्रिएट करनी है। मैं कर रहा हूँ नैनो, इस नाम से फाइल होनी चाहिए। कंटेंट इसके अंदर ये होना चाहिए, मैं आई कम इन। मैंने अब एंटर करा, फाइल को मैं कर रहा हूँ क्विकली से सेव। मैंने फाइल कर दी है सेव। परमिशंस में एक बार चेंज कर देता हूँ, मुझे नहीं पता इस टाइम क्या परमिशन है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ परमिशन बिकॉज यू गाइज आर वेरी स्मार्ट टू चेक दोस थिंग्स बिकॉज ये इनिशियल लेवल की चीजें सारी। परमिशन जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक कर ली है, परमिशन चेक करने के बाद मैं एक बार कर रहा हूँ गिट का स्टेटस और देखते हूँ गिट पे कोई कुछ है तो नहीं अपडेट करने के लिए। इट सेज योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू कमिट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गिट एड key.txt यूज दिस फाइल। ठीक है, कह रहा है दिस फॉलोइंग पाथ आर इग्नोर्ड बाय वन ऑफ योर गिट फाइल्स। एक काम करते हैं, इसको ही पहले इग्नोर करते हैं, कैट गिट इग्नोर। ये देखिए मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दी। अब देखो ऐड, इसने एक चीज यहाँ पे और कही थी कि यूज एफ इफ यू रियली वांट टू ऐड देम, वांट टू ऐड देम। यहाँ पे ऐड हो गई है, देखिए यहाँ पे फाइल शो कर रहा है, न्यू फाइल key.txt करके यहाँ पे फाइल शो कर रहा है। ये एक बार काम करते कमिट कर ही देते हैं क्योंकि स्टेटस हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है। मैं कर रहा हूँ गेट एडिट। देखिए यहाँ पे अब एक बार गिट का स्टेटस एक बार चेक कर, फाइल हमारी जो कमिट हो चुकी है, बस पुश करना है। गिट पुश, मैं पुश कर रहा हूँ। पासवर्ड मांग रहा है ये, यहाँ पे पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर दिया है। ये रहा इसका पासवर्ड, 32 की बात कर रहा हूँ, उसका जो पासवर्ड वो ये रहा। अब क्लियर करेंगे फटाक से, जो पासवर्ड वहां से मिला था कॉपी करेंगे। इट्स पासवर्ड नॉट फाउंड। 31 से 32 पे गए थे, हम जाएंगे लेवल 32 से 33 पे। लेवल गोल में क्या है, आफ्टर ऑल दिस गेट स्टफ इट्स टाइम टू अनदर एस्केप एंड गुड लक। देखिए इसमें एक बार एलएस कर लेते हैं, लॉगिन करेंगे सबसे पहले हम इसमें। अब मैं आ गया लेवल 32 के अंदर। इट सेज वेलकम टू द अपर के शेल। अब अपर के शेल की बात करूं तो अपर शेल के बारे में मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा था उसके हिसाब से मैं चलूंगा। एलएस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट सेज अपर शेल। ठीक है, देखिए मैं इस टाइम एसएच और ये कहेंगे बैश में आ गया हूँ टर्मिनल पे। के लिए मैं कर रहा हूँ सीधा हु एम आई, मैं बार जानना चाहूंगा मैं कौन हूँ। मैं हूँ बैंडिट 33 यूजर। लॉगिन इस टाइम डायरेक्टली वापस करेंगे कैट etc/bandit_pass_bandit 33। देखिए ये रहा इसका पासवर्ड, नेक्स्ट लेवल का जो पासवर्ड हो ये रहा। अब अगर मैं चाहूंगा ना इसको एग्जिट करना, ये एग्जिट नहीं होने देगा मुझे यहाँ। इसको एग्जिट ना करते हुए मैंने अगली जो टर्मिनल है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SSH bandit 33 में हमें जाना है। ठीक है, bandit.labs.overthewire.org हाइफन पोर्ट नंबर देंगे, हाइफन पोर्ट नंबर 2220। वेट करेंगे थोड़ा सा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, एलएस करेंगे। यहाँ पे एक ही फाइल रीडमी की। एक बार लैब में चलते हैं, अगली लैब क्या थी है। पासवर्ड रिकवर करने के लिए इट सेज ओके सो एट दिस मोमेंट लेवल 34 डज नॉट एग्जिस्ट येट। ठीक है, पासवर्ड 34 एग्जिस्ट नहीं है। क्या ये ब्लफ है? चेक कर लेते हैं। कैट रीडमी txt congratulations on solving this level at this game. At this moment there is no level to play in this game, however we are constantly working. ठीक है यार, देखिए तो पासवर्ड जो हमने लैब हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। सो इस सीरीज को देखने का आपका बहुत सभी का शुक्रिया। ये कहना चाहूंगा यार, जो लोग इस चैनल पे फिर से नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन और लेटेस्ट अपडेट अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बाकी मिलते हैं अगली जल्दी नई किसी सीरीज को स्टार्ट करेंगे सून। तब तक के लिए आप बने रहिए, कनेक्टेड रहिए और सेफ रहिए।